आज मैं लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक वर्ण। तो हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण के वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण से रिलेटेड सभी प्रश्न आंसर हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरा देखें। तो देखेंगे लोग हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर जो है वो क्या है, वर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण का डिफिनेशन आता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जैसे में देखेंगे, जैसे में होगा कवर्ग, कवर्ग यानी क ख ग घ अंग, क का वर्ग होता है कवर्ग, चवर्ग, डॉट डॉट, फिर अ आ हर्षिकार दीर्घिकार डॉट डॉट इत्यादि। तो ध्यान देंगे लोग, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है वर्ण। तो सबसे पहले क्या देखें, वर्ण का डिफिनेशन देखें कि वर्ण किसे कहते हैं। तो हम सभी आदमी को याद कर लेना है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, य र ल व अ आ, ये सब क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। अब इसके बाद हम लोग को एक टॉपिक देखना है, वर्णमाला क्या होता है। तो इसके लिए स्टार देके हम लोग नोट करेंगे, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद हम लोग को मिला वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप देखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखेंगे लोग कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन। तो पहला जो होता है उसका नाम है स्वर वर्ण, पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब हम लोग को देखना है, सबसे पहले क्या देखें, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग से लेकर के अ आ तक क्या होता है, वर्ण होता है। उसके बाद देखिए वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। फिर देखिए वर्ण कितने प्रकार का होते हैं, दो प्रकार का होता है, पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब हम लोग को यह देखना है कि स्वर वर्ण क्या होता है, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं। तब देखेंगे लोग एक नंबर में इसमें देखेंगे लोग स्वर वर्ण। अब एक नंबर में हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण, एक नंबर में देख रहे हैं लोग स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। तो इसका है जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ध्यान देंगे लोग, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या था, स्वर वर्ण, दूसरा क्या था, व्यंजन वर्ण। अब इसमें हम लोग को देखना था कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं।
तो जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, मतलब जिस वर्ण के उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसी को क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। एग्जाम्पल इसमें जैसे देखेंगे लोग तो अ, आ, हर्षिकार, दीर्घ ई, हर्षु, दीर्घ उ, डॉट डॉट, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। मतलब इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। अब देखेंगे लोग कि हिंदी में कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो स्टार देके नोट करेंगे। हिंदी में कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। हिंदी में कुल स्वर वर्ण 11 होते हैं। हम लोगों से एग्जाम में यही चीज पूछा जाएगा, एग्जाम के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट होता है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। और वो भी कौन कौन होते हैं मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। 11 जो वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। यह जो होते हैं क्या होते हैं, 11 स्वर वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें अ जब हम लोग पढ़ते हैं तो 2 वर्ण इसमें बाकी रह गया, कौन कौन, अंग और अ। तो अंग और अ जो होते हैं वह स्वर वर्ण नहीं होके आयोग वाह होते हैं। वो भी काफी इंपॉर्टेंट हम लोग के एग्जाम के लिए। अंग और अ, अंग और अ 2 आयोग वाह होते हैं, आयोग वाह होते हैं। हम लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा आयोग वाह कितने होते हैं, तो क्या बताएंगे, 2। कौन कौन, तो अंग और अ, अंग और अ। हिंदी में कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं, सो देख लिए लोग। तो हम लोग आज देख रहे हैं लोग वर्ण। तो सबसे पहले क्या देखें, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जैसे में कहां से, क से लेकर के अ आ तक। उसके बाद देखें कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद देखें कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था, स्वर वर्ण, दूसरा क्या था, व्यंजन वर्ण। तो अब देख लो कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण के उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, मतलब स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वह क्या होता है, स्वर वर्ण होता है। हिंदी में कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन होते हैं, सो देख लीजिए लोग। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट आ गया कि अंग और अह, अंग और अह ये स्वर वर्ण नहीं है, इसको आयोगवाह बोलते हैं। अगर पूछेगा कि आयोगवाह कितने होते हैं, तो क्या बताएंगे, 2। कौन कौन, तो अंग और अह। तो यह हम लोग स्वर वर्ण देखें लो। इसके बाद देखेंगे लोग व्यंजन वर्ण। दूसरा वर्ण जो है, वर्ण का जो दूसरा भाग है वो है व्यंजन वर्ण। उसके बारे में देखेंगे लोग, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, हिंदी में कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कौन है, कितनी है, कौन कौन होते हैं। अब 2 नंबर में देखेंगे लोग हम लोग व्यंजन वर्ण। 2 नंबर में हम लोग देखेंगे लोग व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब इसका परिभाषा है, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। वर्ण का जो दूसरा भाग था क्या था, व्यंजन वर्ण। अब हम लोग देखें व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। अब इसमें देखेंगे लोग, जैसे में देखेंगे लोग, देखिए कवर्ग, कवर्ग का मतलब हुआ क ख ग घ अंग, ये क्या है, तो व्यंजन वर्ण है। चवर्ग,
टवर, य र ल व डॉट डॉट, यह सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। अब इसके उच्चारण में देखेंगे लोग, जैसे ध्यान दीजिए लोग, जैसे मैं बोल रहा हूं क, तो क बोल रहे हैं तो क के साथ लास्ट में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। मतलब इस वर्ण के उच्चारण में क्या होता है? स्वर वर्ण की सहायता आ रही है। स्वर वर्ण क्या होता है? अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, ये क्या होता है? स्वर वर्ण। तो इसके उच्चारण में, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण का सहायता लिया जाता है। आप देखेंगे हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। अब देखेंगे लोग को हिंदी में जो 33 व्यंजन वर्ण होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो व्यंजन वर्ण जो होता है 3 प्रकार का होता है। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण जो है क से म तक, क से म तक, और इसकी संख्या कितनी है? 25। क ख ग घ अंग, क वर्ग से 5 गो, च वर्ग से 5 गो, क से म तक कितना हो गया? 25। दूसरा है अंत अस्त वर्ण। अंत अस्त व्यंजन वर्ण, जिसकी संख्या कितनी है? तो ये है 4, य र ल व, इसकी संख्या कितनी है? 4 है। इसके बाद देखेंगे लोग 3 नंबर में है उष्ण व्यंजन वर्ण। उष्ण व्यंजन वर्ण यह है तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह, इसकी संख्या कितनी है? 4। अब हम लोग देखेंगे 25 4 कितना हो गया? 29, 29 4 कितना हो गया? 33। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 33 है। उसके बाद ध्यान देंगे लोग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 25। कहां से कहां तक? क से म तक। अंत अस्त वर्ण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? य र ल व, ये कितने होते हैं? 4। उष्ण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? ये भी क्या होते हैं? 4। अब इसके बाद देखिए य र ल जब हम लोग पढ़ते हैं तो ह के बाद छ त्र और ज्ञ, ह के बाद क्या आता है? छ त्र और ज्ञ। तो छ त्र और ज्ञ को संयुक्त वर्ण बोलते हैं। यहाँ पर छ त्र और ज्ञ संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण होते हैं। कि छात्र और ज्ञ क्या है? संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ण का मतलब समझेंगे, जैसे छ बोल रहे हैं, ये जो छ बोल रहे हैं छ, इसमें क और छ, क और छ मिक्स है। इसके बाद त्र बोल रहे हैं त्र, तो त और र मिक्स है। ज्ञ बोल रहे हैं तो ग और य मिक्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण। तो ध्यान देंगे लो, हम लोग क्या देखे लो? वर्ण देखे लो। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। उसके बाद देखिए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। फिर देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, उसको क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। फिर देखिए उसकी संख्या कितनी होती है? तो 11। कहां से कहां? अ से अ तक। अंग और अह दो क्या होते हैं? आयोगवा होते हैं। फिर हम लोग देखें व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। ये कहां से? क ख ग से लेकर के य र ल तक होता है। अब इसमें देखेंगे हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 33 है। और व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतः अस्त वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण जो है कितने हैं? 25, क से म तक 25 है। अंतः अस्त व्यंजन वर्ण जो है कितने हैं? 4 है, य र ल व। उष्ण व्यंजन वर्ण कितने हैं? 4, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह। और देखिए छत्र और ज्ञ को क्या बोला गया है? संयुक्त वर्ण बोला गया। छत्र और ज्ञ को क्यों? क्योंकि छत्र और ज्ञ का उच्चारण करते समय छ का तो क और छ मिल के आता है, त्र का त और र मिल के आता है, ज्ञ का ग और य मिल के आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण बोलते हैं। अब हम लोग को देखना था वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण।
तो थोड़ा घोष वर्ण के बारे में देखेंगे लोग। तो किसी वर्ग यानी क्या, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये जो है किसी वर्ग के मतलब कवर्ग के, चवर्ग के, टवर्ग के, पवर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण तथा मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम और तथा यरल में से य, र, ल, व और ह, ये क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3, 4, 5 यानी मतलब क ख ग में का तीसरा, चौथा, पांचवा, चतुर्थ में का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो क्या है घोष वर्ण। घोष वर्ण यानी ग, घ, अंग, ज, झ, य और ये किसी वर्ग में से तीसरा, चौथा, पांचवा और यरल में से य, र, ल, व और ह, ये क्या है घोष वर्ण है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे अघोष वर्ण। तो किसी वर्ग के प्रथम और द्वितीय, जैसे कवर्ग के तो क और ख, चवर्ग के तो च और छ, प्रथम और द्वितीय तथा तलाबे स, मूर्धन स, दंत स को अघोष वर्ण कहते हैं। तो घोष वर्ण और अघोष वर्ण कंप्लीट करना था। इसके बाद वायु प्रक्षेप के अनुसार भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। तो सभी वर्ग यानी कवर्ग के, चवर्ग के, टवर्ग के, पवर्ग के सभी वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम मैंने यहाँ पर भी नोट कर दिया है 1, 3, 5 यानी प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। और यरल में से कौन कौन थे, य, र, ल, व, ये सब क्या है अल्पप्राण है। और फिर उसके बाद वायु प्रक्षेप के अनुसार दो भाग होते थे, एक अल्पप्राण दूसरा महाप्राण। तो अल्पप्राण ये था। अब महाप्राण तो सभी वर्ग के मतलब कवर्ग के, चवर्ग के, टवर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ, दूसरा और चौथा मतलब क का देखिए तो ख और घ, चतुर्थ का देखिएगा तो छ और झ, टठरा का देखिए तो ठ और ढ, तथोरा का देखिएगा तो थ और ध। तो ये क्या है और तलाबे स, मूर्धन स, दंत स, ह और ये क्या है महाप्राण है। तो हम लोग इतना कंप्लीट किए लोग घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्पप्राण, महाप्राण। अब हम लोग को देखना है वर्ण और उच्चारण स्थान। अब हम लोग को देखना था कि वर्ण और उच्चारण स्थान कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे लोग, पहला है अ, आ, कवर्ग, ह तथा विसर्ग, इस सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक लेकर के आया हूं जिससे हम लोग को याद करना क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। क्या ट्रिक लेकर के आया हूं, अकु विसर्जनीय कंठ, अकु विसर्जनीय कंठ यानी अकु, आ, कुह माने कवर्ग, ह का मतलब ह, विसर्जनीय का मतलब विसर्ग, मतलब अ, आ, कवर्ग, ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। अकु विसर्जनीय कंठ, अ, आ, कवर्ग, ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। दूसरा मैं लेकर आया हूं इचु यसाणाम तालु, इचु यसाणाम तालु मतलब हर्षी दीर्घी ई, चु मतलब चवर्ग और स मतलब तलाबे स, तालु, इचु यसाणाम तालु। उसके बाद तीसरा देखिए ऋतु रसानाम मूर्धा मतलब री, टवर्ग, र और मूर्धन स, ऋतु, री का मतलब आ गया री, टू का मतलब आ गया टवर्ग, र का मतलब र और स का मतलब स। तो ये सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। इसके बाद है ऋतु लसानम दंत यानी ल, लरी, लृतु, लरी मतलब ल, लरी आ गया, तू मतलब क्या हो गया तवर्ग और सा मतलब क्या हो गया स, मतलब ऋतु लसानम दंत, ल, लरी, तवर्ग, दंत का क्या होता है दंत। उपौ ओष्ठ, हर्षुकार, दीर्घकार, पवर्ग, इसका क्या होता है ओष्ठ। इसके बाद देखेंगे ए, इसका क्या होता है कंठ तालु, ओ, कंठ ओष्ठ, व का क्या होता है दंतोष्ठ। इससे हम लोग को क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे लोग, एग्जाम में हम लोगों से क्वेश्चन रहता है जैसे क का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो क का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। कभी पूछेगा प का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ओष्ठ होगा। कभी पूछेगा द का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो दंत होगा। तो ये हम लोग अगर याद रखेंगे तो हम लोग
एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सही जवाब दे सकते हैं। एक बार थोड़ा ध्यान देंगे लोग, मैं ट्रिक लेकर के आया हूँ इसको याद करने का। पहला था अकु विसर्जनीय कंठ, यानी अ आ क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? कंठ। दूसरा मैंने ट्रिक लेकर के आया था इचु यसाणाम तालु, मैंने ई हर्षिकार दृकार चवर्ग य तलाबे का क्या है? तालु। उसके बाद ऋतु रसानाम मूर्धा, र री टवर्ग मूर्धन का मूर्धा। उसके बाद ऋतु लसानाम दंत, ल री तवर्ग दंस का दंत। उपौ ओष्ठ, हर्षुकार द्रुकार पवर का क्या है? ओष्ठ। उसके बाद देखिए ए ऐ का कंठ तालु, ओ औ का कंठ ओष्ठ, व का दंत ओष्ठ। चलिए एक चीज और भी आप लोगों को मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए ये क्या है? तलाबे स तीन होते हैं, तलाबे स मूर्धन स दन स। तो ये तलाबे स है, क्या है? तलाबे स। तो तलाबे स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। त से तलाबे, त से तालु, तो तलाबे स का क्या हो गया? तालु हो गया। इसके बाद मूर्धन स, तो मूर्धन स का क्या है? मूर्धा। म से मूर्धन स, म से मूर्धा, एक ही जैसा है। फिर यहाँ पर देखेंगे दंस, तो दंस का क्या है? दंत है। तो तलाबे स का क्या हो जाएगा? तालु। मूर्धन स का क्या हो जाएगा? मूर्धा। दंस का क्या हो जाएगा? दंत। और यहाँ पर देखिएगा क वर्ग, का क्या हो जाएगा? कंठ। तो ये इतना तो अभी ही याद हो गया क्या? तो तलाबे स का तालु, मूर्धन स का मूर्धा, दंस का दंत, का कंठ। तो यह वीडियो, अगर वर्ण का यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें।